जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 10th में जो हम लोग मैथ में अनसोल्ड की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कंटिन्यू 5 सेट को कर चुके हैं। आज जो है सेट नंबर 6 करेंगे, 822 आईए सेट को करेंगे। ठीक है, जिसमें कि आपको बता दें कि आपकी ओएमआर में ना, आपकी एग्जाम में ना एक ओएमआर आपको दिए जाएंगे। उससे को कटिंग हटिंग मत करना। एक ओएमआर ओनली केवल आपके लिए ही दिए जाएंगे, आपके कक्षा निरीक्षक आपको देंगे। उसमें कोई भी गलती मत करना, आप लोग अच्छे से करना, ध्यान से करना। देखो, जो हमारे पास सेट आई ए है, आई ए का पहला क्वेश्चन है, किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्शरेखाओं की अधिकतम संख्या होगी। किसी वृत्त के, अच्छा, एक वृत्त से कितनी स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं? तो एक वृत्त से हम लोग अनेक स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं, लेकिन बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्शरेखा खींचेंगे? 2 स्पर्शरेखा खींचेंगे। ऑप्शन नंबर हमारे पास बी ऑप्शन सही है। ऑप्शन कौन सा सही है? हमारे पास बी ऑप्शन सही है। दूसरे में है बिंदु 7,3 वाई अक्ष से दूरी। तो देखो, 7,3 है, 7 जो है ये यक्स है, 3 जो है ये वाई की दूरी है। 7 जो है यक्स की दूरी है, 3 जो है ये वाई की दूरी है। मतलब यहां पर समझना, यक्स अक्ष पर वाई को लेते हैं, वाई अक्ष पर एक्स के मान को लेते हैं। मतलब इनका कहना क्या है? इनका कहना है कि वाई अक्ष से दूरी होगी, तो वाई अक्ष से दूरी क्या होगी? 7, और एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी? 3। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, 3 में है, पी साइन थीटा बराबर क्यू कॉस थीटा। तो कॉसेक थीटा का मान होगा। तो यहाँ पर कॉसेक थीटा का मान कैसे होगा आपको बताते हैं। जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पी साइन थीटा बराबर क्यू कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर 3, पी साइन थीटा बराबर क्यू कॉस थीटा। कॉस को इसके बटे में लगाओ और इसे इसके बटे में ले आओ, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्यू बटे पी। ये फार्मूला है टेन थीटा बराबर क्यू बटे पी। टेन का फार्मूला होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या है? क्यू, आधार क्या है? पी। यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाओ, यहाँ पर थीटा लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा। आप पाइथागोरस की प्रमेय लगाओगे, क्यू स्क्वायर और प्लस पी स्क्वायर। इन्होंने पूछा है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? कर्ण बटे लंब, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे क्यू। अर्थात कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास? पहला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास? पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, 4 नंबर में है, टेन एक अंश, टेन दो अंश, टेन तीन अंश, डॉट डॉट डॉट। देखो, 89 तक है। तो अगर अब लोग किसी डिग्री को जोड़ दो, 90 एंगल पाया जाए, तो उसका मान 1 होता है। देखो, 10 1 डिग्री को जोड़ दो और एकदम आखिरी को 89 को जोड़ दो, तो 90 हो जाएगा, इसका मतलब 1। मतलब ऐसे कंडीशन में हमारे पास आंसर होता है 1। तो चौथे का डी ऑप्शन सही है। चौथे का कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। 5वें नंबर में, यदि समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस क्यू के मूल बराबर हो, तो क्यू का मान ज्ञात कीजिए। मूल बराबर हो मतलब विवित्तर लगा दोगे। क्या लगा दोगे? विवित्तर लगा दोगे। तो हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस क्यू बराबर 0। ये हमारे पास ए, ये बी और ये सी। ठीक, ये सी। तो यहाँ पर देखो, विविध क्या था? बी स्क्वायर बराबर 4ac। बी का मान 5, 5 का वर्ग 25 बराबर 4। तो 4 इंटू 3 इंटू क्यू माइनस क्यू। ठीक, रुक जाओ, यहाँ पर ले लो माइनस बराबर 0। ठीक है, यहाँ माइनस बराबर 0 ले लो। हाँ, इंटू माइनस क्यू, तो माइनस माइनस प्लस 75 कर दोगे, तो 55 25 बराबर माइनस 4 तिया 12। क्यू बटे में पहुँचाओ, तो क्यू बराबर माइनस 25 बटे 12। माइनस 25 बटे 12 मतलब ए पार्ट सही है। देखो, चौथा नंबर में इस प्रकार से ना, टेन एक अंश, टेन दो अंश, टेन तीन अंश, डॉट डॉट डॉट, टेन 88 अंश, टेन 89 अंश।
89 और 1 90, 88 और 2 90 और 87 3 90, ऐसे तो ऐसे कंडीशन में 90 आने पर इनका जो मान है वो होता है हमारे पास 1, क्योंकि इसका सॉल्यूशन भी है। 10 90 माइनस थीटा से चेंज करेंगे, 10 90 माइनस थीटा से चेंज करेंगे, 90 माइनस 1 करेंगे, कॉट 1 होगा, कॉट 1 चेंज करेंगे 1/10 1, और इससे ये काटेंगे तो ऐसे। तो सिंपल तरीके से हमने आपको विधि बता दी। क्वेश्चन नंबर 5 में है समांतर श्रेणी, चलो 11वां पद, इसे उड़ा देना, ठीक है। 6 नंबर में 1 से 0.05 को घटा देना। 8 नंबर में है एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद है, तो टोटल गेंदें हैं 8, और एक गेंद निकाली जाती है। लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल लाल कितनी है हमारे पास 3, तो 3/8 आंसर हमारे पास पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 में है, 9 में हमारे पास 9 में इस प्रकार से हमारे पास ए डी ई, ठीक, और बी सी 3.9, 1.3, 1.5 सब सेंटीमीटर में है। सीई की माप ज्ञात करोगे, सीई की माप ज्ञात करोगे तो थेल्स प्रमेय से 1.3/3.9 बराबर 1.5/सीई, 10 कैंसिल, 13 39, 15 45, तो सीई बराबर 4.5 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास 4.5 जो है डी ऑप्शन सही है। देखो 10 नंबर में है, 10 नंबर में इस प्रकार से है हमारे पास 2 त्रिभुज यूं, यहाँ पर यम, यहाँ पर यन 3 सेंटीमीटर, यल 4.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर हमारे पास पी क्यू आर, इसमें यहाँ पर 70 अंश और इसमें यहाँ पर 70 अंश, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ठीक, और यमन 3 सेंटीमीटर है और ये 4.4 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित में सही होगा, इनका कहना है कि निम्नलिखित में से सही होगा, तो कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। सबसे पहली बात तो है कि यहाँ पर यम से उठाओगे, यम 70 अंश है तो यम यन यल ले लेंगे, तो यम यन यल ले लेंगे, यम यन यल ले लेंगे, तो फिर यहाँ पर 70 अंश पे क्यू है तो क्यू, ठीक, क्यू, और ये 3 और ये 3 है। मतलब समझना कि अगर हम लोग यहां से उठाते हैं, यहां से समझना, यन यम यल, यन यम यल उठाते हैं, यन यम यल, तो यन के बाद यम जा रहे हैं, मतलब यन से 70 अंश पे जा रहे हैं, तो पी से 70 अंश पे आओ तो पी क्यू आर, पी क्यू आर, तो हम लोग कहेंगे जो त्रिभुज एन एम यल है, त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है। कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास? तीसरा ऑप्शन सही है। अब यहाँ पर देखो एन के बाद यम जाओ, एन के बाद यम, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, ठीक, क्यू के बाद आर, ठीक है। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है, 2 वहीं पर तो है, हाँ 2 वहीं पर है। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 में 1.2 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठ होगा, तो 1.2 सेंटीमीटर व्यास, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 1/4, त्रिज्या क्या हो जाएगी हमारे पास 1/4, तो गोले का पृष्ठ π/3, क्या नाम, सॉरी π/4, ठीक, π/4। 11 नंबर है। 12 नंबर है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये त्रिज्या आर को लिखना है 6 सेंटीमीटर। चाप संगत चाप की माप आप लोग ज्ञात करोगे, चाप की माप के लिए फार्मूला क्या लगा दोगे, θ/360 × 2πr, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 में है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, तो देखो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है
तो हमारे पास लंब क्या है, लंब त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर है, और इसके बाद है यदि 12 सेंटीमीटर, देखो कण, तो लिखो कण बराबर 12 सेंटीमीटर और लंब बराबर 5 सेंटीमीटर। आधार ज्ञात करोगे, ज्ञात कर लोगे पाइथागोरस के प्रमेय में, कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कण क्या है हमारे पास 12, लंब क्या है हमारे पास 5, त्रिज्या लंब होती है ना। फिर 14 नंबर में तो एचसीएफ ज्ञात करोगे। 15 नंबर में है एक बेलन के आधार की त्रिज्या, तो लिखो r बराबर 3.5, यदि उसकी ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर हो तो लिखो h बराबर 8.4, तो उसका वक्र पृष्ठ होगा, वक्र पृष्ठ, तो लिखो बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2πr/h। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का त्रिज्य खंड का कोण 360 अंश है, तो लिखो r बराबर 4 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60 अंश, उसका क्षेत्रफल होगा, तो लिखो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 17 विभिन्न कर करोगे और 18वें मूलों का योगफल ज्ञात करोगे। 19 नंबर में भी माध्य ज्ञात करोगे, माध्य भी आप लोग करोगे, माध्यक का वर्ग भी आप लोग करोगे। देखो सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, इसीलिए इसमें जो है हम उसी क्वेश्चन को बता रहे हैं जो नए कुछ नए नए क्वेश्चन हो। बाकी सारे क्वेश्चन तो लगाना, आप लोगों को दिक्कत आए तो हम आपको पता है कि हम आपको हर क्वेश्चन को प्रोवाइड कर रहे हैं दोबारा। और अनसॉल्व के इसके बाद आखिरी सेट पढ़ेंगे। इसके बाद अनसॉल्व में भी जो क्वेश्चन में डाउट है, जिस क्वेश्चन में डाउट है, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन बना लेना, हम जो है आपको प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 को देखो। 21 नंबर में है बिंदुओं, तो लिखना आप लोग उत्तर 21। उत्तर 21 में है कि x, 5 और 2, -3 और बीच की दूरी 17 है, तो x का मान ज्ञात करो। यहाँ पर इसे मान लो x1 y1 x2 y2। अब बीच की दूरी का फार्मूला, तो कहोगे बीच की दूरी का फार्मूला √(x1 - x2 का होल स्क्वायर y1 - y2 का होल स्क्वायर। बीच की दूरी हमारे पास क्या है, 17 है, तो लिखेंगे 17 बराबर x1 हमारे पास x है माइनस x2 हमारे पास 2 है, y1 हमारे पास 5 है और y2 3 है। तो 17 का वर्ग बराबर √ होल स्क्वायर खोलो a² + b² - 2ab प्लस 5 3 8, 8 का वर्ग 64, दोनों बच्चों में वर्ग किया हमने, इससे ये कैंसिल। 17 का वर्ग 289, ये x² और -4x और ये हमारे पास 68, 89 उधर 289 उधर 95 करके ले आओ, तो -4x प्लस 68 - 289 बराबर 0, तो x² -4x और यहाँ से यहाँ 9 से 1, ठीक, 8 से 2, 9 से 1, 8 से 2, 2, 221 बराबर 0। 221 का गुणनखंड करेंगे कि हमारे पास 4 आ जाए, ठीक। तो 221 का लेंगे हम लोग एलसीएम, 221 का क्या लेंगे हम लोग एलसीएम, ठीक है। तो 221 13 से काट सकते क्या, 13 एकम 13, 13 से भाग करो 221 में, 13 एकम 13, 12 से 9, 13 से 91, 17 एकम 17, 17 और 13 4x, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग x² -17x प्लस 13x - 221 बराबर 0। इन दोनों में x कॉमन है, इन दोनों में, तो x - 17 प्लस 13 कॉमन है, तो x - 17 बराबर 0। तो जो हमारे पास एक कोष्टक में x - 17 और एक कोष्टक में x + 13 बराबर 0,
तो यक्स के जो मान है 17 कॉमा -13। ठीक, अब आप लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखो, इतने को शॉर्ट कर लो। करेंगे 21 से खा। ठीक, 21 से खा में क्या है कि उत्तर 21 और खा, 21 से खा में है 1,4, 1,-2, -3,16। संरेख है तो ए का मान आप लोग ज्ञात करो। संरेख है तो ये हमारे पास x1 y1, x2 y2, x3 y3 संरेख है, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देंगे। संरेख में त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/, संरेख में 1/2 को लेने की जरूरत नहीं है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है ना, तो हम लोग कहेंगे कि x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसमें 1/2 लेने की जरूरत है नहीं, इसलिए नहीं लिया हमने। ठीक है, बाकी बराबर 0 लेंगे हम लोग। x1 की जगह लिखेंगे 1, y2 की जगह -2, y3 की जगह 16, x2 की जगह हम लोग लिखेंगे a, y3 की जगह 16, y1 की जगह 4, x3 की जगह -3, y1 की जगह 4, y2 की जगह -2 बराबर 0। ये -18, तो -18 एकम 18, ये घटकर हमारे पास 12, तो +12a, ये 6 तिया 18 बराबर 0। 18 18 36 पक्षांतर करो तो 12a बराबर हमारे पास 36, 12 तिया 36, तो a बराबर 3। a का ही मान पूछा इन्होंने कि a के मान को ज्ञात करोगे, तो a का मान हमारे पास क्या है 3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर उत्तर 21, हाँ 21 कौन सा करेंगे, गा करेंगे। 21 के गा नंबर में है 1+, मतलब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे 1+ sin θ बटे cos θ प्लस cos θ बटे 1+ sin θ बराबर 2 sec θ प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहली बात तो है, इसमें हम लोग भिन्न करेंगे, इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1+, इसके साथ गुणा करेंगे 1, ये हो जाएगा sin θ, इसके साथ गुणा करेंगे, इसके साथ गुणा करेंगे 1 sin θ, इसके साथ प्लस sin θ और प्लस sin स्क्वायर θ और प्लस इसके साथ गुणा करेंगे cos स्क्वायर θ बटे इन दोनों गुणा, तो cos θ 1+ sin θ, ये 1 हो गया हमारे पास, प्लस साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है 1 के बराबर, तो 1 प्लस ये हो गया 2 साइन थीटा बटे कॉस थीटा 1+ साइन थीटा, ये 1 और 1 जुड़ के 2, तो ये हो गया हमारे पास 2 + 2 साइन थीटा बटे कॉस थीटा 1+ साइन थीटा। इसमें 2 ले लो कॉमन, तो बचा 1+ साइन थीटा बटे कॉस थीटा 1+ साइन थीटा। 1+ साइन थीटा ये कैंसिल, 2 बटे कॉस थीटा होता है सेक थीटा, हाँ तो ये मतलब बटे कॉस थीटा होता है सेक थीटा, तो ये हो गया 2 सेक थीटा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो LHS है वो RHS के बराबर है, तो हम लोग कहेंगे अतः LHS जो है वो RHS के बराबर है। अब हम लोग कौन सा करेंगे, माध्यक ज्ञात कीजिए, घा नंबर करेंगे। ठीक, तो उत्तर हम लोग करेंगे 21 और घा। 21 के घा नंबर में क्या है, माध्यक करेंगे, माध्यक तो हम लोग कर लेते हैं।
वर्ग अंतराल को वर्ग से लिख रहे हैं हम, हाँ वर्ग से लिख रहे हैं। 0 से 10, 10 से 20, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, कहाँ तक है, 40 से 50। ठीक, इसके बाद जो हमारे पास बारंबारता है इसे हम यफ से लिख रहे हैं। तो यफ बराबर हमारे पास 6 9 20, 6 9 20 और इसके बाद 15 9, 15 9। माध्यक में संचयी बारंबारता निकालते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता में बारंबारता को क्रम से जोड़ते हैं। 6 9 और 6 15, 15 और 20 35, 35 और 15 50, 50 और 9 59। ठीक, 15 15 दूनी 30, ठीक है 59। अब यहाँ पर यन का जो मान है समझना आप लोग, यन का जो मान है वो हमारे पास 59 और यच का मान है 10, 10 का अंतर है तो यच का मान है 10। अब बात यह है कि इसमें यफ किससे ले लिया जाए। सिंपल से हम लोग यफ इसे ले सकते हैं क्योंकि ये अधिकतम संख्या है और प्लस 59 मतलब 60, 60 का आधा 30, 30 तो यही तो है। तो ये 20 को कहेंगे हम लोग यफ। तो यफ बराबर हमारे पास क्या है 20 और जस्ट इसके ऊपर वाली संख्या सी एफ, तो हम लोग कहेंगे सी एफ बराबर 15। 20 के सामने ये वर्गंतराल यल, तो यल बराबर हम लोग कहेंगे कि 20। अब माध्यक का फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पर, है ना। माध्यक का फार्मूला, माध्यक यल प्लस एन वाई 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। ठीक, यल का मान क्या है हमारे पास 20 है तो हम लोग कहेंगे यम बराबर ये हुआ 20 प्लस एन वाई 2, एन का मतलब है 59, 59 का आधा हमारे पास 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 पंचे 10 माइनस सी एफ का मान हमारे पास है 15 बटे यफ का मान हमारे पास है 20 और यच का मान है 10, 10 दूनी 20। ठीक, तो यम बराबर हम लोग कहेंगे यम बराबर 20 प्लस 15 और 5 20। ठीक, 15 और 5 20 और 9 14.5, तो हम लोग कहेंगे 14.5 बटे 2। ठीक, तो इसे काटो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, तो यम बराबर 27.2। तो यम का जो माध्यक का मान है हमारे पास क्या आ जाएगा 27.2। ठीक, तो 27.2। अब बाकी अगर आपके अनसॉल्व में जो 27 दे रहा है आंसर वो भी आपके पास 27 नहीं लेंगे हम लोग, 27.2 ही लेंगे क्योंकि यहाँ पर 59 है। 60 होने पर हम लोग ले सकते थे 27। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा, इंगिया नंबर 92,510 का एलसीएम जो है ये आप लोग लोगे और इसके बाद है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरमेय संख्या है। देखो इसे हम लोग बता रहे हैं आपको कौन से सेट में कर चुके हैं, इसे हम जो है आपको बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर ये जो आपका सेट है एच जेड है, एच जेड के 21 के खान नंबर बता चुके हैं। तो सेम टू आप लोग देखो जो आपके पास सेट है एच वाई सेट है ना, एच वाई सेट के क्वेश्चन नंबर 21 के देखो गा नंबर में सेम टू सेम, बस 3 की जगह 2 है, बस आप लोग 2 की जगह 3 3 लिखते जाना और सेम टू सेम वैसे ही हल करना। ठीक है, तो आई होप इसको कर लोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर देखो हमारे पास 22 का हम लोग करते कौन सा का नंबर है, 22 का करते हैं तो लिखेंगे उत्तर 22 का। तो उत्तर 22 और का 22 का में है वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। यफ में है 6 11 21, 6 11 21 23 14।
23, 14। बहुलक ज्ञात करोगे, सबसे अधिकतम संख्या कौन है हमारे पास? तो ये F1, इसके ऊपर F0, इसके नीचे F2, इसी के सामने ये यल, तो ये हो गया यल, ठीक। और यच हमारे पास कितने का अंतर है? 10 का अंतर है। बहुलक का फार्मूला लगा दो। बहुलक बराबर यल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग कौन सा देखोगे? क्वेश्चन नंबर आप लोग देखो खा नंबर। चलो इतने को शॉर्ट कर लो, फिर खा नंबर को देखो आप लोग। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग करोगे 22 का खा नंबर है। 22 से खा नंबर में देखो, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। तो उत्तर 22 लिखोगे, खा लिखोगे? उत्तर 22 और खा। तो वो आपको बता दें कि अगर कुछ स्टूडेंट्स अगर डायरेक्ट इस वीडियो में डायरेक्ट आए हैं, अभी आए हैं, सेट 1 2 3 4 5 को ना पढ़कर डायरेक्टली इस वीडियो में आए हैं, तो आप लोगों से यही कहेंगे पहले आप लोग 1 2 3 को देख के आइए, 4 5 को भी मतलब देख के आइए। तब इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस जो है सिमिलर क्वेश्चन होने की वजह से हम उसको छोड़ चुके हैं आप लोगों के लिए, आप लोग उसको सॉल्व करोगे। और जो बच्चे नए आ गए हैं तो उनको भी दिक्कतें होगी ना, इसीलिए। तो यहाँ पर सबसे पहली बात है, व्रत की बात की जा रही है, तो सबसे पहले एक व्रत बनाओ। तो सबसे पहले एक व्रत बनाएंगे। इनका कहना क्या है? व्रत के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा, तो व्रत के बाह्य बिंदु से एक ये स्पर्श रेखा खींचेंगे, एक ये स्पर्श रेखा खींचेंगे P, यहाँ पर स्पर्श बिंदु A, यहाँ पर स्पर्श बिंदु B। प्रूफ करेंगे PA जो है PB बराबर है। यहाँ पर लंब डाल दो, लंब है हमारा O, और यहाँ पर ये मिला दो O को P से, ठीक। अब समझना, सबसे पहली बात तुम लोग लिखते हैं क्या दिया है, क्या लिखेंगे? दिया है, क्या दिया है? COR वृत्त में PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं हैं। इसके बाद सिद्ध करना है, ठीक। सिद्ध करना है कि जो PA है वो PB के बराबर है। रचना भी किया हमने, O को P से मिलाया। इसके बाद उपपत्ति, अब आ जाओ उपपत्ति पर। उपपत्ति मतलब यहाँ पर हम लोग हल करेंगे। जब हल करेंगे तो दो त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग, APO, त्रिभुज APO तथा त्रिभुज BPO में, BPO में। अब देखो एक चीज आप यहाँ पर देखोगे आप लोग, जो आपके पास OAP है, कोण OAP है, कोण BOP के बराबर है, क्योंकि ये दोनों कितने अंश पर है? 90 अंश पर है। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, तो ये दोनों 90 अंश है, तो ये लंब है, ठीक, ये लंब है। अर्थात BOP AOP के बराबर है। OP जो है ये OP के बराबर है, जो कि कॉमन है। क्या है? कॉमन है। क्यों कॉमन है? त्रिभुज APO और त्रिभुज BPO दोनों में हमारे पास OP है, तो OP जो है कॉमन है। OP क्या है? हमारे पास कॉमन है। और OA किसके बराबर है? OA जो है OB के बराबर है। OA जो है OB के बराबर है, जो कि क्या है? त्रिज्याएं है। किस पर? स्पर्श रेखा पर लंब है या त्रिज्याएं है, जो कि हमारे पास बराबर है। हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दो भुजाएं बराबर कर दी हमने, एक कोण बराबर कर दी हमने। तो हम लोग कहेंगे जो त्रिभुज APO है
ये सर्वांगसम है त्रिभुज बीपीओ के। जब सर्वांगसम है तो हम लोग कह सकते हैं कि जो एपी है ये बराबर है बीपी के। बस इसके बाद आप लोग सॉल्व करोगे उत्तर 22 का गा नंबर को। 22 के गा नंबर में है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है। BC पर त्रिभुज ABC की भुजा, एक त्रिभुज ABC, सबसे पहले ABC की बात की गई है, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC। तो एक त्रिभुज ABC इस प्रकार से बनाएंगे, ये A, ये B और ये C। ABC इस प्रकार है कि भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि ADC BAC। D इस प्रकार से है, D इस प्रकार से है कि ADC तो त्रिभुज को ऐसे ना बनाओ। अगर त्रिभुज को हम लोग यूं बना लेते हैं, यहाँ पर A, यहाँ पर B, यहाँ पर C, तो यहाँ पर D, ADC BAC, ठीक है। तो यहाँ पर समझना, यहाँ पर कि हम लोग कहेंगे कि जो AD है वो BC पर लंब है। AD जो है किस पर लंब है? BC पर लंब है। और यहाँ पर इन्होंने ये दिया है हमारे पास, ये दिया है कि ADC, कोण ADC ये बराबर है कोण BAC के, कोण BAC के। और सिद्ध करना है हमें CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। अब आ जाओ उपपत्ति पर। उपपत्ति पे देखो AD लंब है BC पर, तो AD लंब है BC पर। और यहाँ पर जो त्रिभुज ADC है ये समरूप है त्रिभुज BAC के। तो हम लोग कहेंगे यहाँ से इस प्रकार से CA, तो CA के बटे में क्या लिखोगे? CA के बटे में CB बराबर, यहाँ पर CB और CA है, अब CD चाहिए, तो CD के बटे में क्या लिखोगे? CA। इसे गुणा में इसे गुणा पहुँचा दो, तो CA का स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। ठीक, अब देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे का इंग्या नंबर में द्विघात समीकरण को हल करोगे। तीसरा नंबर में हमारे पास देखो 4 नंबर में है, नहीं घा नंबर में, दूसरे का घा करेंगे हम लोग, गा के बाद घा। तो उत्तर 2 और घा। 2 के घा में क्या है कि 2 अंकों की बनी संख्या का अंकों का योग। जब भी 2 अंकों की बात की जाए तो हम लोग सबसे पहले मानते हैं, माना इकाई का अंक बराबर y तथा दहाई का अंक बराबर x, संख्या बराबर सूत्र 10x प्लस y। अब इनका कहना क्या है समझना, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग, अंक क्या है? x प्लस वाई, इनका योग क्या है? 9, समीकरण बना 1। अब इनका कहना है कि एक संख्या का 9 गुना इस संख्या का 9 गुना, ये संख्या है तो इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। अंकों को पलटने पर 10y प्लस एक्स का 2 गुना है, तो ये हो गया 10×90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस 2x। पक्षांतर कर दो इधर, तो 90x माइनस 2x,
9y-20y बराबर 0। ये घटकर 88x और -11y बराबर 0। 11 ले लो कॉमन, तो ये हमारे पास 8x - y बराबर 0। और हम लोग कहेंगे कि y बराबर 8x समीकरण 2। y का मान समीकरण 1 में रख दो, तो x प्लस y की जगह 8x बराबर 9, ये दोनों जुड़कर 9x बराबर 9। 9 एकम 9, तो x बराबर 1। और यहाँ पर रख दो समीकरण 2 में, तो y बराबर हम लोग कहेंगे 8। ठीक, y बराबर हम 22 का घा है। अब हमसे पूछा संख्या, संख्या क्या करेंगे हम लोग? संख्या बराबर 10 एकम 10 और 8 18, तो संख्या बराबर हमारे पास क्या हो जाएगी? 18। फिर संख्या बराबर पलटने पर संख्या क्या हो जाएगी? 10 बॉय, तो 81। 18 और 81, ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन, इतने को अगर शॉर्ट करना चाहो तो करो। ठीक, 4 नंबर को देखो, तो लिखेंगे उत्तर 22 और 4। बाईस के 4 नंबर में है, एक बगीचे की परिमाप 120 मीटर है। तो हम लोग कहेंगे परिमाप जो है वो क्या है? 120 मीटर। और क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है। उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो। दिया कि लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। लंबाई चौड़ाई से, तो माना चौड़ाई बराबर x मीटर, तो लंबाई बराबर 2x मीटर। ठीक, यदि एक बगीचे के परिमाप 120 मीटर है और क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। ज्ञात दिया है कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक बगीचा, बगीचा जो है, बगीचे को हम लोग आयत के रूप में मान रहे हैं। तो माना मतलब आयत का ये हो गया हमारे पास 3x, 3 से काटेंगे 3 चौको 12, तो हम लोग आयत का परिमाप लगा सकते हैं। आयत का परिमाप ये होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर आयत का परिमाप हमारे पास है 120। 2 लंबाई क्या है हमारे पास? 2x, चौड़ाई क्या है? x, ये जुड़कर हो गया 3x। इससे काटोगे तो ये हो गया हमारे पास 60। तो 3x बराबर 60, 3 दूनी 6, अर्थात x बराबर 20 मीटर। अब हम लोग कहेंगे कि लंबाई जो है, लंबाई क्या 2x, तो 20 दूनी 40 मीटर। और चौड़ाई जो है x, तो चौड़ाई हमारे पास 20 मीटर। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 23 नंबर। 23 नंबर में है हमारे पास, तो लिखेंगे उत्तर 23 नंबर में है 3/2x, फिर -5/3y बराबर -2, फिर है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। देखो सबसे पहली बात तो इनका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 6। एलसीएम हुआ हमारे पास 3 3 का 9x -5 दूनी 10 y बराबर -2, 6 दूनी 12, तो 9x - 10y बराबर -12 समीकरण हो गया 1। इसमें एलसीएम हुआ हमारे पास 6, तो ये 6 और 2x इसके साथ गुणा और इसके साथ गुणा प्लस 3y
बराबर हमारे पास 13/6, इससे ये कैंसिल। तो 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण बना 2। अब समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे कि जोड़ेंगे, ये ध्यान रखना है। तो अगर माइनस माइनस है तो जो घटाएंगे, प्लस प्लस से घटाएंगे, प्लस माइनस होने पर जोड़ेंगे। लेकिन यहाँ से काटने के लिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में हम लोग गुणा करेंगे 3 से, और समीकरण 2 में गुणा करेंगे 10 से। तो 3 निम 27, ठीक, 3 निम 27, फिर 3 × 30 बराबर 12 × 36, 10 दूनी 20 और प्लस 10 × 30 और ये 130, ये कैंसिल। ये हम लोग जोड़ रहे हैं तो 47 यक्स, ये 10 से 4, यहाँ से 12, 12 से हमारे पास 9, 47 दूनी 94, ठीक। तो यक्स बराबर हम लोग कहेंगे 2। यक्स का मान समीकरण रख दो 1 में, 1 में तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 × 2 माइनस 10y बराबर -12, 9 दिन 18, 75 करो, -10y बराबर -12 -18, तो -10y बराबर -30, इससे ये कैंसिल, 10 × 30, तो y बराबर 3। तो आंसर हमारे पास x बराबर 2 और y बराबर 3, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास, क्वेश्चन नंबर, इससे आपके अनसॉल्व में आंसर दे रहे हैं 1,3/2, हो सकता है इनका आंसर भी मिसप्रिंट हो कहीं ना कहीं। हाँ, तो ना सही है, 2,3 वो दूसरे का आंसर है, इनके नंबर का। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे तीसरे का अथवा, 23 का अथवा। तो उत्तर 23 और अथवा, 23 के अथवा में क्या है हमारे पास, एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 51 पदों का योग मतलब यश 51 जो है हम लोग ज्ञात करेंगे, ज्ञात कीजिए। और जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः, दूसरे पद का मतलब है A2 जो है 14 है, और तीसरे पद जो है, तीसरा पद हमारे पास 18 है। तो हम लोग ज्ञात करेंगे। सबसे पहली बात तो है, यहाँ पर दूसरा पद के लिए फार्मूला होता है a + d बराबर 14 और ये a + 2d बराबर 18। समीकरण बना 1 और 2, समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे क्योंकि समान चिन्ह है। तो a + d बराबर 14 और ये a + 2d बराबर 18, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, ये घटकर -d, ये घटकर -4, माइनस से माइनस कैंसिल। तो d बराबर हमारे पास 4। d का मान रख दो समीकरण 1 में, जब 1 में रख देंगे तो यहाँ पर हमारे पास d का मान 4, 4 को 75 करो तो हमारे पास a बराबर 10। अब यहाँ पर हम लोग यशन वाला फार्मूला लगा देंगे। यशन का फार्मूला क्या होता है, n/2 कोष्टक में 2a + n - 1 × d, ठीक। n का मान हमारे पास 51 है, n का मान क्या है हमारे पास 51। तो यश 51 बराबर 51/2, 2 × a का मान क्या है, a का मान है 10 और प्लस 51 - 1 × d, d का मान क्या है हमारे पास, d का मान 4। तो लिखेंगे 51/2, 10 दूनी 20 और ये 50 × 4, तो 51/2, 20 प्लस ये 200, ये 220, ठीक। तो ये 220, ये 11, 0, 11 एकम 11, 11 × 5 = 55 और 1 56, 5610 ये हमारे पास आंसर, ठीक। अब दोस्तों इतने को शॉर्ट कर लो आप लोग फटाफट।
24 को देखो तो लिखेंगे उत्तर 24, उत्तर 24। 24 के उत्तर में है एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है। एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है, मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर। मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर, जैसे ये बना लेंगे, ये आधार है और ये 10 मीटर की दूरी पर है, यहाँ से ये, ठीक, 10 मीटर की दूरी पर तथा झंडे के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश और 60 अंश है। जो 45 अंश और 60 अंश है, मतलब ये यहाँ से और ये जो कोण है ये 45 अंश और 60 अंश है, ये 60 अंश है और ये 45 अंश है, ठीक। तो झंडे की लंबाई ज्ञात करो। जो झंडे की लंबाई है ये ज्ञात करो। ये हमारे पास मीनार है, ये जो है ये मीनार है, इसकी ऊंचाई नामकरण कर देते हैं। नामकरण करेंगे हम लोग A B C D। अब इनका कहना क्या है कि झंडे की लंबाई ज्ञात करो। तो झंडे की लंबाई, ये लंबाई हमने क्या मान ली, h मीटर, और बस। हाँ, अब यहाँ पर आप लोग समझना, सबसे पहली बात तो है त्रिभुज ले लेंगे हम लोग। त्रिभुज ले लेंगे, कौन सा त्रिभुज, BCD में, BCD में इसे x मान लो, ठीक। और लंब बटे आधार, tan का फार्मूला tan 45, लंब बटे आधार x बटे 10, tan 45 का मान 1, तो x बटे 10, तो x बराबर हमारे पास 10 मीटर। अब ले लो त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में उन्नयन कोण में ऊंचाई को जोड़ते हैं, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे tan 60, तो x प्लस h बटे 10, लंब बटे आधार, tan 60 का मान √3 बराबर इसका x का मान 10 और h बटे 10, इसे गुणा में पहुंचा दो, तो h प्लस 10 बराबर 10 √3, इसे पक्षांतर कर दो, तो h बराबर 10 √3 माइनस 10, 10 कॉमन ले लो, तो h बराबर 10 कॉमन √3 माइनस 1। अब यहाँ पर एक काम कर सकते हैं हम लोग कि √3 का मान 1.732 रख के हल कर सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं कर सकते हैं, हम इसे ही आंसर रख ले रहे हैं, ठीक। अब देखो क्वेश्चन में हमारे पास 24 का अथवा, तो लिखेंगे उत्तर 24 और अथवा। 24 के अथवा में है कि एक 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी, मीनार की चोटी तो 50 मीटर ऊंची, तो ये जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई जो है ये 50 मीटर है। 50 मीटर मीनार की चोटी से खंबे के ऊपरी सिरे पर एक आधार का अवनमन कोण 45 अंश और 60 अंश है, 45 अंश और 60 अंश है। मतलब हम लोग यू कोण बना लेंगे, ये अवनमन कोण बना लेंगे, जो कि हमारे पास 45 अंश और 60 अंश है, ठीक। तो यहाँ पर ये 45 अंश और ये हमारे पास 60 अंश। ये ऊंचाई देखो यहाँ पर A B C D और E, ये हमने मान ली h मीटर, तो ये हमारे पास भी h मीटर, और ये हमारे पास x मीटर, तो ये भी हमारे पास x मीटर, ठीक। अब यहाँ से AE की जो ऊंचाई होगी ये 50 माइनस h मीटर, टोटल से घटा देंगे ना मीटर। अब हम लोग त्रिभुज लेके सॉल्व करते हैं। त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में लंब बटे आधार tan 45, लंब क्या है 50 माइनस h बटे x, tan 45 का मान 1 बराबर 50 माइनस h बटे x, गुणा में पहुंचा दो, x बराबर 50 माइनस h, ठीक। अब हम लोग एक काम करते हैं कि त्रिभुज ले लेते हैं ABC में, त्रिभुज ABC में। अब टोटल हमारे पास 50 मीटर है लंब, तो tan 60 बराबर 50 बटे x,
यहाँ पर 1060 का मान √3, √3 बराबर 50 माइनस 50 बटे यक्स का मान है 50 माइनस एच, तो 50 माइनस एच गुणा में पहुँचा दो, तो 50 √3 माइनस √3 एच बराबर 50। इसे इधर ले आओ, इसे इधर ले आओ, तो 50 √3 माइनस 50 बराबर √3 एच, दोनों में 50 ले लो कॉमन, तो √3 एच बराबर 50 कॉमन है तो √3 माइनस 1, इसे बटे में ले जाओ, तो एच बराबर हम लोग कहेंगे एच बराबर हमारे पास 50 √3 माइनस 1 बटे √3। अंडर रूट की कोई भी संख्या नीचे हो तो ऊपर नीचे गुणा करते हैं। अब हम लोग कहेंगे एच बराबर, इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 50, जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, गुणा करने पर 3 माइनस √3 और इन दोनों का गुणा ये 3 मीटर। ठीक। अब देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 25 को, तो लिखोगे उत्तर 25। उत्तर 25 में 15 सेंटीमीटर त्रिज्या बाल है, मतलब हम लोग लिखेंगे आर बराबर 15 सेंटीमीटर, थीटा बराबर हमारे पास है 60 अंश, जीवा पर कोणांतरित करते लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, तो सबसे पहली बात तो है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो कि होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। यहाँ पर मान रख के सॉल्व करते हैं। थीटा का मान हमारे पास क्या है 60 बटे 360, पाई का मान 3.14, आर का मान 15 × 15 माइनस 1/2, आर का मान हमारे पास 15 × 15 और साइन 60 का मान √3/2। ठीक। दशमलव हटा के 2 जीरो बढ़ा लो, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। ठीक है, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, तो जो हमारे पास ए बराबर हमारे पास ये आ जाएगा 157 × 5 × 15 बटे 100, माइनस 1/2, 15 × 15 × 1.73 √3 का मान और बटे 2, इन सबको गुणा करके भाग करके आंसर जब करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास लघु 20.4375 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक। इसके बाद इन्होंने पूछा है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, बस पाई का मान 3.14, आर का मान 15 × 15 रख के, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारे पास 20.4375 है, इसको घटा देना और ये जाएगा आंसर आपके पास है। क्वेश्चन नंबर अथवा 25 के, तो लिखना उत्तर 25 और अथवा। इसीलिए बार बार कहते हैं कि दोस्तों आप लोग सेट 1 से कंप्लीटली देखते आओ, सेट 1 से, है ना। देखो, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला निकालकर एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। लकड़ी के एक ठोस बेलन के
प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार निकालकर। तो सबसे पहले एक बेलन बना लो। एक बेलन, ये हमारे पास इस प्रकार से एक बेलन है। ठीक, और यहां से भी अर्धगोला को निकालो, यहां से भी अर्धगोले को निकालो। ठीक, यहां पर इनका कहना है कि प्रत्येक सिरे से, और बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो एच बराबर हम लोग कहेंगे कि 10 सेंटीमीटर है। त्रिज्या आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर है। और इनका कहना है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करोगे। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आप लोग फार्मूला लगा दोगे 2 इंटू अर्धगोले का क्षेत्रफल। 2 अर्धगोले है ना इसमें, एक और एक 2, तो हम लोग कहेंगे 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल। अर्धगोला ही तो है प्रत्येक, हाँ ठीक है। 2 इंटू अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। ठीक, पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर 2 पाई आर ले लो कॉमन, तो बचा हमारे पास 2 आर प्लस एच। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5 और 3.5, 7 35 दूनी 70 7, प्लस एच का मान हमारे पास है 10। तो 7 पन्ना 35.5, 22 पंचे 110 का मतलब है 11। तो 2 इंटू 11 इंटू 14, तो ये हमारे पास 14 एकम 14, 14 और एक 15 इंटू 2, अर्थात 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 1 2 और एक 3, 308 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, 308, 2 22/7, आर का मान 3.5, 7 10, 10 7 17। ठीक, 10 7 17। तो यहां पर दोबारा करते हैं। तो यहाँ पर 17 एकम 17, 17 और एक 18 इंटू 2। ठीक है, तो 7 दूनी 14, बचे हमारे पास 1, 8 दूनी 16 और एक 17, 2 और एक 3, 374 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हो गया ये आंसर। इस आंसर के साथ सेट 822 का जो आईए सेट है इसे भी हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। ठीक, अब दोस्तों हमारे पास आखिरी सेट है। आखिरी सेट साथ जो आईबी है, आईबी में हम लोग विदाउट टेंशन के आइए, हम उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। अगर आपके पास सिमिलर क्वेश्चन मिलेंगे तो भी हम उसको कर देंगे। ठीक है, हाँ 1-2 क्वेश्चन हो सकता है कि जो एकदम मान लो इजी टाइप हो, उसके वो आपके लिए छोड़ सकते हैं अगर आप लोग कहोगे कमेंट सेक्शन में तब, नहीं तो अन्यथा एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। साथ में हर एक बताएंगे और साथ में सेट में उस क्वेश्चन को भी बताएंगे जो पीछे के सारे क्वेश्चन आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर इसको बताओ इसको बताओ इसको बताओ, वो सारे क्वेश्चन भी सेवेंथ के सेट में ही प्रोवाइड करेंगे। फिर भी अगर सेवेंथ में कुछ छूट जाए तो हम फिर आगे से एक आपके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जय हिंद जय भारत। अब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमेशा हमेशा इस चैनल से पढ़ते रहिए जब तक आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन ना हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो को लेकर। आज की वीडियो इतना ही, टेक स्क्रीनशॉट।